2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान प्रदेश में 1983 पीटीआई टीचरों की भर्ती की गई थी और उन 1983 पीटीआई की इस भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली गई और 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को निरस्त करते हुए इन्हें पद मुक्त करने के आदेश दे दिए। हरियाणा सरकार ने अगले 3 दिन में सभी जिला मुख्यालयों पर ये आदेश दे दिए हैं कि अगले 3 दिन में इनको पद मुक्त कर दिया जाए। उसी का विरोध जताने के लिए ये वो पीटीआई टीचर हैं जो उस 2006 की भर्ती में चयन हुआ था जिन लोगों का और जिन्हें पद मुक्त करने का आदेश हुआ है, ये फिलहाल रोहतक के जिला कार्यालय जो शिक्षा का जिला कार्यालय है वहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी समस्याएं रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और इन लोगों का यही कहना है कि उनकी क्या गलती थी, सरकार की गलती थी जो 2006 में जिन्होंने भर्ती किया, तो उस सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी काफ़ी लंबी सर्विस हो चुकी है, अब वो कहीं पे नौकरी भी नहीं कर सकते। तो इनसे ही बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें उनको आ रही हैं। मैडम, 1983 2006 आज 14 साल हो गए 1983 पीटीआई टीचर्स की भर्ती को, तो अचानक इस तरह का फैसला किस नज़र से देखते हैं? सर, ये तो एकदम सरासर हमारे ऊपर थोपा गया फैसला है, क्योंकि हम मुहिम करते सारे इकट्ठे एक साथ मिलके ये कहते हैं कि ये फैसला जो है एकदम गलत हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कोर्ट ने थोपा। क्योंकि जब हमारे किसी भी कैंडिडेट भाई के किसी भी एक कैंडिडेट में बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हो किसी भी एक कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर ये फैसला क्यों कि हमें नौकरी से बाहर ही कर दिया गया, हमें सड़कों पर लॉकडाउन के टाइम में या खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया गया। सर, तो हम ये चाहेंगे सरकार से जितनी भी वैधानिक शक्तियाँ हैं, जैसे उन्होंने गेस्ट टीचर जो हमारे थे उनके साथ भी ऐसा फैसला आया था, लेकिन उनको भी आज बरकरार रखा गया है नौकरी में। ऐसे ही अर्धसैनिक बल है और ऐसे बहुत सारी भर्तियाँ हैं सर, जिनके अंदर अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने उन्हें भी आज कार्यरत रखा है। तो इसी तरीके से हमें भी सरकार से गुहार लगाते हैं हाथ जोड़कर कि हमें भी ऐसे ही सरकार अपने कार्य पे ऐसे ही रखे, हमें नौकरी से बाहर ना करे। क्योंकि हम ऐसे तो देखो, जिसके कहते हैं कि पीठ पर लात नहीं मारनी चाहिए, पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए, पीठ पे वैसे से किसी के मार दे, लेकिन सर हमारे तो सरकार ने पेट पे ही लात मार दी है। तो अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास क्या है सर? इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई कमाने का भी कोई और सोर्स है ही नहीं सर। सर, आपकी उम्र भी काफ़ी है और काफ़ी लंबा 14 साल आप सेवाएं दे चुके हैं। उस मेरी पहले की है। चलो जो भी है, तो आज जो फैसला है, क्योंकि हरियाणा सरकार को ये आदेश हो गए हैं, उन्होंने जो सभी शिक्षा अधिकारियों को आप लोगों को 3 दिन में पद मुक्त करने के आदेश दे दिए हैं, तो क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, देखो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना चाहिए था वो फैसला नहीं दिया। हम कमेटी नहीं है, हम चाहते हैं कि जिसने गलती करी कोर्ट ने उसको पकड़ना चाहिए था। हम गरीब दिखे, हमारे को सबको पकड़ लिया। और आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर एक तरह की कमियां हुई हैं। सभी सरकारों ने वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज तक हरियाणा के अंदर एक भी कर्मचारी को रिलीव नहीं किया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और सरकार ने हमारे को 2 दिन का टाइम भी नहीं दिया, हमारी मजबूरी भी नहीं सुनी और हमारे ऑर्डर कर दिया 3 दिन के अंदर रिलीव कर रहे हैं। मेरे पोता पोती हो रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी 3 साल की सर्विस है। तो क्या रिव्यू पिटीशन वगैरह का आप लोगों के पास टाइम नहीं था कि रिव्यू पिटीशन? रिव्यू हमने डाल रखी है, उस कंप्यूटर में जनरेट है, लेकिन उसकी अभी डेट नहीं लगी है। तो रिव्यू पिटीशन की डेट आने तक का भी इंतजार सरकार ने नहीं किया। वो तो आपके सामने ऑर्डर आ रहे हैं हमारे, हम कल कोई भी नहीं सोया। मैडम, जिस तरह का फैसला है, क्योंकि सरकार कोई भी रिलीफ देने को फ़िलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पद मुक्त करने के आदेश दे दिए हैं, तो ऐसे में क्योंकि आप लोगों की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? वैसे सरकार बहुत गलत कर रही है जी, जैसा भी कर रही है। वैसे तो कोविड-19 के अंतर्गत सब कुछ बंद कर रखा है, और फिर टीचरों को ये हटाने क्यों लग रही हैं? सभी कर्मचारियों के पीछे क्यों सरकार पड़ी हुई है? सब कुछ हमारे और काम है, हमारे तो रुके हुए हैं ऑफिसों के लेवल पे, और ये हटाने की प्रक्रिया कैसे चल रही है? सबके मंत्रियों को क्यों नहीं हटाया जा रहा? इनकी आजीविका पे लात क्यों नहीं मारी जा रही? कर्मचारी इनको क्या कर रहे हैं? इनके सब कुछ कार्य कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी खड़ा है आज इस दुविधा में।
कोई भी प्राइवेट कर्मचारी कहीं भी काम नहीं कर रहा। जो भी काम कर रहा है ऐसी दुविधा में सरकारी कर्मचारी फंसा हुआ है और फिर उसके पीछे ही सरकार लगी हुई है। सब आप दुष्यंत चौटाला जो है वो आए थे, शायद जींद में आप लोगों से मुलाकात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मामले में वो वकील करके देंगे अगर चाहिए तो आपको, या कोई रिव्यू पेटिशन का ऑप्शन भी उन्होंने आप लोगों के सामने रखा था। वो स्टेट कमेटी से बात हुई थी तो उन्होंने बात की है, शायद उनसे बात क्या हुई है इस चीज़ का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम तो ये बताते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। मैंने 1993-94 में CPED की थी, उसके बाद 16.5 साल तक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता रहा। 2010 में हुड्डा सरकार ने 1983 PTI के विज्ञापन निकाले थे, नहीं 2006 में सॉरी, वो 2008 में टेस्ट भी हुआ था। वो टेस्ट, उस टेस्ट में 100 में से 98 क्वेश्चन मेरे अब भी निकलवा के दिखा लो हैं या नहीं है, अगर नहीं होंगे तो आज छोड़ दूंगा लोग। 49 साल का हो चुका हूँ मैं, मेरे पैर से शायद 2 कदम ना चला जाए, इस हालात में हो गया हूँ मैं। ये सुनकर क्या हम इसलिए नौकरी लगाए थे? सरकार चाहे कोई भी आए, कर्मचारियों को क्यों चक्की में पीस रहे? कमीशन का सारा दोष है, कर्मचारी का कोई दोष नहीं। मेरा कोई दोष हो या मेरे बराबर का कोई काम करके दिखा दे, मेरी नौकरी वो ले जाएगा। हम तो यही कहना चाह रहे हैं। मैडम क्या क्या दिक्कतें लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट डली उसमें कुछ तथ्य दस्तावेज सभी आप लोगों ने भी प्रस्तुत किए होंगे और जो रिट करने वाले थे उन लोगों ने भी प्रस्तुत किए, तो आप लोगों की कहीं कमी रह गई क्या? नहीं सर, हमारी तो कहीं कमी नहीं रही। हमने तो अपने सारे कागज़, सभी साथियों के सारे कागज़ पूरे दे रखे हैं सर। पता नहीं सरकार ने क्या कोई अच्छा ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिससे हम जीत जाएं सुप्रीम कोर्ट में। पता नहीं कहाँ सरकार का हमारा साथ नहीं रहा, सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम आज इस मोड़ पर खड़े हैं सर। सर दुष्यंत चौटाला ने तो ये कहा था कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, वकील की ज़रूरत हो तो वकील करके देंगे, रिव्यू पेटिशन ऑप्शन है। फिर ऐसे में आप लोगों को 3 दिन के अंदर रिलीव करने का आदेश हो गया। सर इसके बारे में तो स्टेट बॉडी बता सकती है क्योंकि उनकी बात हुई थी उनसे। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें किसी भी कैंडिडेट का कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो सबसे पहले कमीशन का है या फिर सरकार का है। कमीशन वाले तो आराम से घूम रहे हैं और गाज इन कर्मचारियों के ऊपर पड़ी है, जबकि ये पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं। भर्ती पर एग्ज़ाम इन्होंने दिया है, उसके बाद इंटरव्यू इनका हुआ है, मार्कशीट वगैरह इनकी चेक की गई हैं। तो आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है कि सरकार अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतलब अपना विधानसभा का सत्र बुलाए और इनकी नौकरी को बरकरार रखा जाए, क्योंकि अभी इनकी 10-12 साल की इनकी नौकरी हो चुकी है। 10-12 साल की इनकी नौकरी, और सारे, मैं खुद 52 साल का हूँ और कुछ इसमें एक्सपायर हो गए तो वो कहाँ जाएंगे? उनके मतलब परिवार है। 4-5 करोड़ के भी हैं। मैडम मैं सिर्फ उसी बात पे फिर आता हूँ। प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको राहत देने की बात करता है जी। और प्रदेश सरकार आपको निकालने की बात करती है। देखो सर, राहत देने की बात है सिर्फ, लेकिन सर राहत कहाँ मिली है हमें? जब लेटर वो हमारी जो इन्होंने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट का, ये तो देखो एडवर्टाइजमेंट सब कुछ हमारा हुआ, लेकिन हमें रिलीव ना किया जाए और बरकरार, ऐसे कैसे हमें अपनी नौकरी पर बरकरार रखा जाए? तभी तो हम ये मानेंगे सर कि हमारे साथ सरकार है। नहीं तो सर हम कैसे मान लें सर, ये कहने से या कहीं पे भी जैसे हम जब जाते आश्वासन हमें पूरा पॉजिटिव मिलता सर, लेकिन क्या होता कि अगले ही दिन हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसी सूचना प्राप्त हो जाती है कि हार्ट प्रेशर, कोई किसी का हाई किसी का लो, सब बीमार हो जाते हैं, क्योंकि टेंशन सबसे बुरी बीमारी है सर, और उसी से सारे ग्रस्त है। क्या जब से हमारा ये फैसला आया है सर, उसी टाइम से कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो ठीक ठाक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, कई तो ऐसे जो बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं, कई ऐसे जो आ ही नहीं रहे हैं। तो सर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। और एक बात और कहना चाहूँगी सर, जैसे सरकार सभी के साथ वैधानिक शक्ति अपनी प्रयोग कर रही है, वैसे ही माननीय मोदी साहब ने भी कहा है कि जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको भी आप नौकरी से ना निकालें। तो सर हम तो रेगुलर भर्ती हुए 10-11 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो हमें क्यों निकाला जा रहा है सर? इस बात का जवाब हमें सरकार से चाहिए कि हमारा क्या कसूर है।
हमारा कोई कसूर ना होते हुए भी सर आज हम सड़कों पे लॉकडाउन को तोड़ते हुए अपनी जान को हथेली पे रख के एक तरफ कोरोना वायरस हमें मार रहा है, दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले से और कोर्ट के इस फैसले से हम परेशान। आज यहाँ सारे हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर जाके गुहार लगाते हैं अपनी नौकरी को बचाने की सर, और यही हम प्रार्थना करते हैं सरकार से कि हमारी नौकरी को बचाया जाए। तो ये वो पीटीआई हैं 1983 पीटीआई जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में भर्ती हुए थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनको पदमुक्त करने का आदेश दे दिया और शिक्षा विभाग ने भी इनको 3 दिन में पदमुक्त करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। अब इन लोगों का दर्द है, काफ़ी समय हो चुका है, 14 साल ये सरकार को सेवाएं दे चुके हैं और ऐसे में सरकार इनको निकालने जा रही है। बड़े बड़े कानून, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, कई जगहों पर कानून बना करके उस फैसले को भी चैलेंज कर दिया जाता है। इनकी डिमांड यही है कि इस मामले में हरियाणा सरकार विधानसभा सत्र बुला करके और उनकी नौकरी को बरकरार रखे ताकि ये अपने परिवार को पाल सके। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।